नमस्कार, मैं अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिवार को पेंशन के तौर पर हर महीने एक तय रकम दी जाती है, जिसे फैमिली पेंशन कहते हैं। ये फैमिली पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के मुताबिक मृतक के परिवार को दी जाती है। आमतौर पर कर्मचारी इस फैमिली पेंशन के लिए खुद अपने परिवार के सदस्यों के नाम देता है, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलती रहे। क्या कहता है केंद्रीय सिविल सेवा नियम 54? केंद्रीय सिविल सेवा का नियम 54 एक सोशल वेलफेयर स्कीम है। इस स्कीम के तहत ऐसे पेंशनर्स एम्प्लॉय जिनका निधन हो चुका है, उनके पति या पत्नी या बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है। नियम 54 के तहत पेंशन पाने का हकदार कौन कौन? नियम 54 के तहत पेंशनर एम्प्लॉय के निधन के बाद उनकी पेंशन पाने के लिए हकदार लोगों में शामिल हैं उनका जीवन साथी, यानी जिनका निधन हुआ है उनका पति या फिर पत्नी या उनके बच्चे, उनके अभिभावक यानी माता पिता, उनके हैंडीकैप भाई बहन। क्या विधवा बेटी होती है फैमिली पेंशन के लिए हकदार? शादी हो जाने के बाद अगर बेटी विधवा हो जाती है तो भी वो पेंशन पाने के लिए हकदार होती है। आपको बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के मुताबिक अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियां पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार होती हैं, या कहें कि इसके लिए पात्र होती हैं। बेटी कब तक रहती है फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र? मृतक पेंशनर की बेटी तब तक फैमिली पेंशन पाने के लिए पात्र रहती है जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए, उसे नौकरी ना मिल जाए या फिर वो मानसिक या शारीरिक तौर पर विकलांग हो। अगर किसी के माता या पिता सरकारी कर्मचारी थे और अगर उनकी बेटी अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा है, तो ऐसे कर्मचारियों के ना होने की स्थिति में बेटी फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार होती है। किस स्थिति में बेटी को जीवन भर पेंशन मिलती है? अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने फॉर्म 4 में अपनी बेटी का नाम डाला है तो उसे आधिकारिक तौर पर परिवार का सदस्य माना जाता है। नियमों के मुताबिक अगर बेटी मानसिक या शारीरिक तौर पर हैंडीकैप है तो उसे जीवन भर पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा बेटी भी जीवन भर पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हो सकती है। अविवाहित बेटियों के लिए क्या है नियम? भारत सरकार ने पारिवारिक पेंशन पाने की पात्रता या फिर एलिजिबल अविवाहित बेटियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। नियमों में बताया गया है कि कैसे और किस राज्य में अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन की पात्र है। आइए जानते हैं अविवाहित बेटी को पारिवारिक पेंशन मिल सकती है या फिर नहीं। सभी एकल या सिंगल और विधवा बेटियां पारिवारिक पेंशन लेने की पात्र हैं। अगर बेटी का तलाक हो जाता है तो पेंशन भोगी पिता की बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती है।